हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिणाम 60 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 8, 14 और 20 सेंटीमीटर, बी 10, 16, 22 सेंटीमीटर, सी 11, 18, 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 12, 20, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में पहली चीज़ दी हुई है त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, ये दिया हुआ है बराबर 3:5:7। ठीक है, वही त्रिभुज के परिणाम की बात करें तो ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का परिणाम। ठीक है, बराबर, तो ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज की क्या ज्ञात करना है हमको, तो भुजाएं फाइंड करना है, भुजाओं का जो माप है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, वह कितना दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात बराबर ये दिया हुआ है हमारा 3:5:7। ठीक है, अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3x, 5x व 7x है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तब आगे क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल में क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज का परिणाम कितना, तो 60 सेंटीमीटर, इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, इन तीनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 7 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 15x बराबर में इधर क्या है, तो 60। अब क्या करेंगे, ये जो 15x है इसमें से जो 15 है उसका पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर x बराबर हमारा हो जाएगा 60/15। अब चूंकि 15 जो है x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे गुणे में था, पक्षांतर होने के पश्चात राइट हैंड साइड पे यह बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस 15 से 60 को भाग दे देते हैं, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60। इस तरह से जो x का मान है वो आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आया या x की जो वैल्यू आई है उसका मान हम लोग 3x, 5x और 7x के जगह पे रखेंगे और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो माप है वह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस x के मान को हम लोग रखते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x, 5x व 7x में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर
तो हो जाएगा, पहला हम लेते हैं 3x, यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? वहीं अब आगे हम क्या करेंगे, इस 5x में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 इक्वल हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरी भुजा हो गई त्रिभुज की, ये पहली भुजा का माप, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर आया। दूसरी भुजा का जो माप हो कितना आया, 20 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी भुजा का माप ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7x में x का मान रख देंगे तो 7 गुने में 4 बराबर ही हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान है या माप है वो निकलकर सामने आ गया है। ठीक है, त्रिभुज की पहली भुजा का जो माप है वो 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा का माप 20 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा का माप 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये तीनों माप दिया हुआ है, 12, 20 और 28। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 12, 20 और 28 माप दिया होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 12, 20 और 28 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है तथा जिसका परिणाम 60 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं क्रमशः 12, 20 और 28 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।